हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर आज अपन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट देखा होगा आपने कि मैं सर्विस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कराया था और आज सर्विस पे जाने से पहले 3594 चल चुकी है। और अपन जो इसकी डिग्गी में और आगे जो भी सामान है इसको अपन हटाएंगे। सारा सामान निकाल लिया है और खाली है पूरी अपनी स्कूटर और ओपन चलते हैं अब सर्विस सेंटर। मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे क्या है, आउटलेट भी है और सर्विस सेंटर भी है, लेकिन आज संडे होने के कारण आज बंद है। वो सर्विस सेंटर बंद है। अब कोई दूसरा सर्विस सेंटर है पास में 2-3 किलोमीटर दूर, तो अपने को वहाँ जाना पड़ेगा। अब चलते हैं, जैसा बताएं वैसा करना ही पड़ेगा। मैं आया था ओला के सर्विस सेंटर पर। आप पीछे देख सकते हैं, ये सर्विस सेंटर बना रखा है इन्होंने। अब इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस सेंटर बना रखा है। अब मैं आया था अपना शॉकर की शॉकर चेंज कराने, शॉकर सील चेंज कराने। वैसे तो शॉकर सील चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि पूरा शॉकर ही चेंज करते हैं। और मेरे पास टिकट बुक करने के दौरान फिर बाद में एक कंफर्मेशन कॉल आया था, क्या आप जाना चाहते हैं या नहीं। मैं बोला ठीक है, जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब जैसे कि मेरे पास शॉकर की सील क्रैक हो रखी है, शॉकर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि वहाँ पे शॉकर है या नहीं है, सील है या नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि एक बार आप चले जाओ। तो मैंने बोला कि शॉकर ही चेंज कराना है। तो उन्होंने कंफर्म बता दिया कि आप संडे को चले जाओ और शॉकर आप चेंज करवा लेना। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, आज संडे है, छुट्टी की ऐसी की तैसी हो रखी है, और यहाँ पर आया हूँ 30 किलोमीटर दूर से। अब लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पता चलता है कि शॉकर ही नहीं है। तो ये जो हो रहा है मेरे साथ में, ये बहुत बुरा हो रहा है और इस चीज़ को थोड़ा सा ओला वालों ध्यान दो। और आज शॉकर की सील चेंज होनी है। वैसे शॉकर चेंज करते हैं, ये छोटी सी सील के रिगार्डिंग पूरा शॉकर ही चेंज कर देते हैं, लेकिन शॉकर है नहीं। जब 30 किलोमीटर दूर से आना बेकार हुआ। और यहाँ पे व्यवहार तो ठीक था, लेकिन शॉकर ही नहीं मिला तो व्यवहार क्या करेगा। आज अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए। बहुत सारी ओला आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन आ रही हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितना बुरा लगता है। और आगे के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ में। थैंक यू दोस्तों। मैं सर्विस सेंटर होके आया था और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर पता चला कि पहले से थोड़े 2-4 जने खड़े थे, इतनी भी भीड़ नहीं थी। और वहाँ पर मैंने बोला कि मेरी शॉकर की सील क्रैक है और मेरा अपॉइंटमेंट भी है। तो उन्होंने बताया कि शॉकर ही नहीं है। फिर मैंने बोला सील ही तो चेंज करनी है, लेकिन उन्होंने बोला पूरा शॉकर ही चेंज करते हैं हम। तो ये भी मेरे को एक अलग बात लगी, क्योंकि सील चेंज करने में ज़्यादा माथाफोड़ी होती है, शॉकर करने में ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होती है। और उन्होंने शॉकर चेंज करने के लिए बोल दिया कि अभी शॉकर नहीं है, तो ऑब्वियसली मना ही किया है। और क्योंकि मैं रुकता तो नहीं और ना ही अपनी स्कूटर छोड़ता वहाँ पे, क्योंकि स्कूटर काम में आता है। और वहाँ पर क्या है कि मेरे को कंफर्मेशन कॉल भी था। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही चला गया, लेकिन जैसे दोबारा कॉल आया था तब मैंने उनको बताया था कि शॉकर का सील ऐसे टूटा हुआ है। तो उन्होंने बोला था
कि आप एक दिन उस स्कूटर को वर्कशॉप पे लेके आइए, फिर वो बताएंगे कि क्या क्या कमी है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इस चीज़ को वो देखेंगे, और जहाँ पे पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पर क्या है, वो पार्ट्स मंगाएंगे वापस। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी मैंने बोला कि शॉकर की सील टूटी हुई है तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी क्या करेगी, आपको बता दिया मैंने। फिर उन्होंने कॉल करके किसी पूछा नहीं पूछा पता नहीं, लेकिन उनका दोबारा कॉल आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले जाइए। तब मैं आज गया था, और आज जाने के बाद पता चला कि शॉकर ही नहीं है वहाँ पर। एक पहले सर्विस सेंटर बंद था, आपने देखा होगा वीडियो में, और दूसरे पे गया तो शॉकर नहीं थे, तो मेरा काम हो नहीं पाया। फिर मेरे पास अभी 2-3 घंटे पहले फिर कॉल आता है कि आपका अपॉइंटमेंट था, आप गए नहीं एक या फिर गए हुए हो। तो मैंने बोला मैं तो गया था और वहाँ पे ऐसी ऐसी बात थी, और उन्होंने शॉकर के लिए मना कर दिया कि शॉकर है नहीं। तो फिर मेरे को उनके द्वारा बोला गया कि मैं अभी कॉल करके आपको वापस रिपीट करती हूँ। तो अभी 6 बज चुके हैं, 6 बजे तक तो कोई कॉल आया नहीं है उनका, और आ जाएगा तो देख लेंगे। और फिर वो उन्होंने बोला कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होके मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब जाना है। हो सके तो आप आज ही चले जाए, लेकिन इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, शेड्यूल बहुत फिक्स रहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब शॉकर वगैरह 1-2 तो कम से कम एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और ख़त्म भी हो गए, सुबह में 10 बजे तो गया था, ज़्यादा तो लेट हुआ नहीं था जो ख़त्म भी हो गए। तो थोड़ी सी पार्ट्स के जो अवेलेबिलिटी है इनको रखनी चाहिए, सारे पार्ट्स रखने चाहिए कम से कम। तो इस चीज़ को देखते हुए आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब रहा मेरा, और छुट्टी भी बेकार हो गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कॉल आया था, कंफर्मेशन कॉल भी आए थे, और पूछने के लिए भी आया था कि सर्विस सेंटर आपने विजिट किया या नहीं किया। लेकिन हाँ, इस मामले में तो ओला बढ़िया लगी, लेकिन सर्विस सेंटर के मामले में हो सकता है मेरी ही किस्मत ऐसी हो कि मेरे को सर्विस सेंटर पे जाने पे शॉकर ही नहीं मिले। लेकिन एक्सपीरियंस ख़राब रहा, पहला ही एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा बेटर नहीं रहा। और कोई बात नहीं, दूसरे काम कर लिए थे। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ओला को। इतने तो सर्विस पार्ट्स, इतनी सारी अगर आपकी स्कूटर बिकी है तो थोड़े से पार्ट्स को एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और किसी से कैसे क्या चेंज कराए वो भी देखेंगे। और इस पार्ट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आपके लिए इतना करा है मैंने, सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ मैं अपने साथ, आपके साथ अपना। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप नए हैं तो, पुराने हैं तो कमेंट करें, और नए हैं तो भी कमेंट करें कि आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस सेंटर का। तो इस चीज़ को पूरा बताएं। थैंक